यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने आजम खान की गढ़ रामपुर को चुना। सिर्फ गढ़ ही नहीं चुना बल्कि चुन चुनकर उन्होंने आजम खान को लेकर तंज भी कसा। खास बात यह है कि योगी ने अपने स्टाइल में एक बार भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन मंच से जेल से लेकर इलाज से लेकर गिरगिट तक की बात कह दी। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया? कोई भेदभाव तो नहीं किया ना। लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर रामपुर की जनता को छोड़ने का भी आरोप लगाया। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त तो होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता? और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या नैतिक दायित्व था, क्या नैतिक साहस है कि वे आपके पास आके वोट मांग सके? कोई नैतिक बल नहीं होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम आए हैं आपके पास एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, एक किसान परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के। यही नहीं, योगी ने समाजवादी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने की भी बात कही। दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना, गरीबों के हकों को डकार जाना, और अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो झूठे मुकदमों में उसे उठा के बंद कर देना। यही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।